हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स को लेकर रोज ही कोई ना कोई नई न्यूज आती है जिसकी वजह से हमेशा वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। आज फिर से एक ऐसी न्यूज आई है कि रेलवे स्टॉक बहुत ज़्यादा भागे हैं और इस टाइम पे सारे रेलवे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और उनका रीज़न क्या होता है? उनको ऑर्डर्स मिलते जाते हैं या सरकार कुछ ना कुछ रेलवे स्टॉक्स के लिए कर रही है और पूरा सेक्टर ही बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और जो न्यूज़ आ रही है उनके बारे में बात करेंगे और उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक कवर कर लेते हैं राइट्स। तो दोस्तों, आज लगभग 15% की तेजी, मतलब बीच में ऊपर भी गया था, थोड़ा सा नीचे, तो लास्ट में बंद होते होते 14.22% की तेजी। इसका रीजन वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक साल की परफॉर्मेंस 64%, ठीक है, पहले भी ऊपर गया था फिर नीचे आ गया था। 5 साल की परफॉर्मेंस 221, बहुत अच्छी है। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखा जाए तो 383% की, और ज़्यादा पहले का स्टॉक नहीं है, 2018 में आया था 160 रुपये का, भी 762 पे पहुंच गया है। और दोस्तों, इसको लेके न्यूज़ क्या आई है, हम BSE की ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन कर लेते हैं ये डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए, इन्होंने बोला है कि बोर्ड मीटिंग होगी 31 जुलाई को, जिसमें एक तो रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट जो है Q1 का, वो डिक्लेयर किया जाएगा। साथ में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी दिया जाएगा और उसके बाद क्या है कि बोनस का भी प्रपोजल रखा जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही बोनस की खबर आई और स्टॉक 14-15% ऊपर भाग गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मतलब सिर्फ बोनस के चलते आपको जाना चाहिए, आपका फोकस बोनस पे नहीं होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस में होना चाहिए। और हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो ये देखिए, रिजल्ट पे पहुंचते हैं सीधा। नेट प्रॉफिट 140 करोड़, 47 करोड़, उसके बाद 139 करोड़, 120 करोड़, 110 करोड़, 129 करोड़, 137 करोड़। तो ठीक ठाक चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, परफॉर्मेंस भी दिखाई, अगर एक साल में देखेंगे तो ऊपर गया था, उसके बाद फिर नीचे आया। वो इसी की वजह से था क्योंकि रिजल्ट इसका ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी है, बोरोइंग इनकी ज़्यादा नहीं है, रिजर्व्स अच्छे हैं। और कंपनी कौन सी है? बिल्कुल ही गवर्नमेंट कंपनी है। सारी प्रोमोटर्स होल्डिंग किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और उसके बाद FIs DIs भी अच्छे हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट ऊपर नीचे होता है और इसका मार्केट कैप देखोगे तो 18.24 हजार करोड़ का है, तो मिड कैप साइज की कंपनी है। तो अगर देखो, आज तो न्यूज आई है कि 31 तारीख को बोनस कंसिडर करेंगे, तो इतनी तेजी है। तो जरूरी नहीं है कि जब बोनस मिल जाएगा तब भी इतनी तेजी होगी, क्योंकि पहले ही इतनी तेजी आ चुकी होती है तो उस टाइम तक नॉर्मल आती है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि जिस दिन बोनस मिलेगा उस दिन भी बहुत तेजी होगी। हाँ, थोड़ी बहुत तेजी जरूर आएगी, हो सकता है अपर सर्किट भी लग जाए, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है कि बोनस मिलेगा ही। हो सकता है कि उस दिन मीटिंग में बोनस रिजेक्ट हो जाए। तो जैसे ये 14-15% ऊपर गया है, वैसे ही डाउन भी आ सकता है, क्योंकि मिड कैप साइज की कंपनी इसीलिए इतना ऊपर गई है और इसीलिए इतना डाउन भी आ सकती है। तो दोस्तों, सिर्फ बोनस के चलते नहीं जाना, अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो इसमें जाना चाहिए। और क्योंकि रेलवे सेक्टर में राइट्स इतना अच्छा भागा था, उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया और सारा ही रेलवे सेक्टर ऊपर भागा। लेकिन एक और न्यूज़ भी है, वो भी कवर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बाकी के स्टॉक्स। आरबीएनएल में आज अपर सर्किट लग गया 10% का, और मतलब पहले भी 647 पे, ये देखिए 52 वीक हाई 647 का था, लेकिन बजट के बाद ये काफ़ी डाउन चला गया था। लगभग 5 दिन में अगर देखोगे तो ये देखिए 550 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन फिर आज के दिन एक ही दिन में सीधा ऊपर आ गया। दो रीजन है, एक तो रेलवे सेक्टर जैसे कि मैंने बताया ऊपर, और एक न्यूज़ है जो कि हम बाद में कवर करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि एक साल में 390% की रिटर्न दे चुका है, 5 साल में ये 2442% की रिटर्न दे चुका है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये रुकेगा, और जब ये रुकेगा तो थोड़ा सा गिरेगा भी, तो तब आपको घबराना नहीं है। अगर गिरेगा तो शायद आपको और इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, ताकि फिर से जब ऊपर जाए तो अच्छी रिटर्न बना के दे दे। लेकिन जिन्होंने पहले ही मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उन्होंने तो बहुत सस्ते दाम पे इसको खरीदा होगा, तो वो तो अभी तक इसमें प्रॉफिट में ही होंगे। तो उनके लिए अगर ये 30% नीचे भी चला जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं IRFC। सेम IRFC भी आज 7.26% की तेजी, एक साल में देखोगे तो 415% की तेजी। और इसको भी मैंने काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ, और जिन्होंने पहले खरीदा होगा वो तो अगर गिरावट आएगी भी तो लॉस में नहीं जाएंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे। प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही है। पहले कंपनी, ये देखिए, पहले कंपनी ऐसे ऊपर जा रही है, उसके बाद थोड़ा टाइम तो कंसोलिडेट फेज में चलेगी, जैसे ये चली थी ना यहाँ पे 2021 से लेके 2022 तक, लगभग 1.25 साल 1.5 साल ये कंसोलिडेटेड फेज में ही चली थी।
तो दोस्तों ऐसा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो कंपनी जब नीचे आएगी ना तो 80-90% भी नीचे आ सकती है। तो जो एक कंसोलिडेटेड फेस है वो ज़रूरी होता है। तो अभी तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, बहुत ऊपर चल रही है, लेकिन कल को थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। बिजनेस समझो, बिजनेस अच्छा है तो सब सही है। और IRFC मतलब फाइनेंस का बिजनेस है, रेलवे के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे तो उनको फाइनेंस तो करना ही पड़ेगा। और ये जो सारी कंपनियां ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी एक में भी अच्छी न्यूज़ आती है ना तो ये सारी भाग पड़ती हैं, क्योंकि रेलवे का प्रोजेक्ट आएगा। RVNL क्या करता है, जो लाइनें बिछानी होती हैं ये सारा काम RVNL का है, रेल विकास नगर लिमिटेड। तो विकास में तो सबसे पहले वही आएगी, तो सबसे पहले उसी के पास आता है ऑर्डर, उसके बाद उसको फाइनेंस करना होता है तो IRFC आ जाती है, ऐसे ही रेलटेल, आरकोन जो भी है, और लास्ट में आता है IRCTC। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी के चलते हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन। आज ये भी लगभग 5.25% की तेजी, एक साल की परफॉर्मेंस इसकी भी 209% और 5 साल की परफॉर्मेंस 320%। हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं भागा, उसका रीज़न ये है कि ये 2021 में आए। RVNL और IRFC थोड़े पुराने हैं। आर्कोन इंटरनेशनल में देखें तो इसमें 9.60% की तेज़ी, एक साल में इसमें भी 209% की, 5 साल में इसमें भी 757% की तेज़ी। और ये देखिए पहले ये भी काफ़ी टाइम पे कंसोलिडेटेड फेस में चला, लगभग 3 साल में कितनी 10% की रिटर्न सिर्फ, और उसके बाद 3 साल के बाद ये कितना भागा है आप देख सकते हो कि जितनी रिटर्न है उसके बाद ये लगभग 600% की रिटर्न। तो दोस्तों जिन्होंने तो इस कंसोलिडेटेड फेस में हौसला रखा होगा कि हाँ मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट, तो वो तो आज प्रॉफिट में बैठे हैं। उनको नुकसान भी हो जाए ना थोड़ा बहुत, स्टॉक 300 से 250 भी आ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही 30-40 रुपए पे की है। तो दोस्तों वही होता है कि अच्छे स्टॉक की पहचान कम पैसों में कर ली जाए तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और नेक्स्ट हम एक और रेलवे स्टॉक की बात कर लेते हैं, तीतागढ़ रेलवे सिस्टम। ये काफ़ी लोगों को कम पता होगा, मैं भी कम ही कवर करता हूँ, लेकिन ये भी रेलवे के साथ कनेक्टेड है। एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो 158% की, 5 साल में देखो तो 260% की, और मैक्सिमम अगर देखोगे तो सेम ही, क्योंकि ये 2023 में ही आया है और अभी इसको एक साल के आसपास ही हुआ है। इसने भी अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है। तो दोस्तों ये सारे हो गए रेलवे स्टॉक्स। अब कवर कर लेते हैं जो न्यूज़ जिसकी वजह से ये इतना भागे हैं। पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा है इंडियन रेलवे टू लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन दिस ईयर, एम्स फॉर 50 ट्रेन बाय 2047। तो दोस्तों ये खबर यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ हेडलाइन है। आप देखो कि 2047 तक उन्होंने बोला है कि 50 ट्रेन चलेंगी, मतलब कितना दूर का विजन है। और गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है रेलवे में, और इस साल नहीं तो अगले साल तक चली जाएगी। लेकिन ये क्या है, इनका मिशन है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। उससे क्या होगा, ये कार्बन कम करना चाहते हैं, मतलब जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, ये देखिए, टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड इंटीग्रेट क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन इनटू इट्स ऑपरेशन। तो ये सारा उसी की वजह से हो रहा है। प्लस इन्होंने एक और न्यूज़ दी है, वो क्या है, खंडेलवाल कंफर्म दैट द मच एंटिसिपेटेड हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक with India's first bullet train likely to see trains running by 2027। तो 2027 तक उन्होंने बोला है कि बुलेट ट्रेन पहली स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों रेलवे का काम, जैसे जैसे रेल्स बन रही हैं या जैसे जैसे नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, रेलवे का काम तो बंद होगा नहीं। तो ये स्टॉक इसी की वजह से काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। और ये मैं नहीं, ये देखिए न्यूज़ में भी यही आया है, रेलवे स्टॉक्स टू बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन दिस ईयर। और ये सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन की बात हो रही है, अभी इसमें बुलेट ट्रेन की बात नहीं हो रही। जब बुलेट ट्रेन आएगी तो कितना ये तेज़ भागेगी आप वही सोच लो, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगने वाला है। तो इन्होंने भी बोला है कि RVNL, ठीक है, लुकिंग एट कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, द रेवेन्यू सर्च बाय 43% इन दिसंबर। और मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताता रहता हूँ। दूसरा कौन सा है, IRFC। तीसरा कौन सा है, आर्कोन इंटरनेशनल। चौथा कौन सा है, तीतागढ़ रेल सिस्टम। और पांचवा कौन सा है, रेलटेल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों उन्होंने भी वही स्टॉक कवर किए जो मैंने आपको बताए हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं दे रहा, लेकिन बिजनेस समझ आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कमेंट्री भी होती है और सरकार जितना सपोर्ट कर रही है, रेलवे सिस्टम बहुत ही अच्छा बनने वाला है, इंडिया में बहुत ही ग्रो करने वाला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रेलवे के स्टॉक्स काफ़ी भागेंगे, इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं आपको नहीं कहता कि आप भी जाके करो, आप स्टडी करो, आपका कोई एडवाइजर है तो उससे एडवाइस ले सकते हो। कब जाना है कब निकलना है वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, लेकिन आपको स्टडी जरूर करने चाहिए स्टॉक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।